नाम भी कितना अद्भुत था। क्या नाम था उनका? नाम था वृषभानु कुंवरी। यहां सेवा कुंज की चहर दीवारी भी वृषभानु कुंवरी की बनवाई हुई है। ब्रज में भी बहुत काम कराया उन्होंने। तो वृषभानु कुंवरी जी और उनके पतिदेव थे महाराजा प्रताप सिंह जू देव, उनके पतिदेव थे। वो भी बड़े भक्त पुरुष थे और महारानी वृषभानु कुंवरी जी भी परम भक्ता थी। इन्होंने ही अयोध्या में श्री कनक भवन का निर्माण कराया और जनकपुर में श्री जानकी महल का निर्माण भी इन्होंने ही कराया। जानकी महल का निर्माण भी इन्होंने कराया और अयोध्या में कनक भवन का। लाल साहब है, लाल साहब का दरबार है। कनक भवन में दर्शन किया ना, इधर क्यों परिसर में ही लाल साहब, इतने बड़े लाल जी। तो लाल साहब स्थान की ही वह भूमि थी और लाल साहब वाले जो ऋषिक आचार्य चरण थे वे ही ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते थे। पर पुराना कोई भवन तो था नहीं, सब टूट टाट गया था। ऐसे पुराने जीर्ण शीर्ण भवन में ठाकुर जी थे। तो लाल साहब ऐसे थे वो महापुरुष कि वो किसी को दर्शन भी करने नहीं देते थे। ठाकुर जी के साथ बस हम लाड़ लड़ाएं, दुनियादारी का काम नहीं। और जो उनके लाल साहब हैं वो इतना प्रेम करते थे बाबा से कि महाराज स्नान करने जाते तो ठाकुर जी घुटरुअन सरयू जी उनके पीछे पीछे चले। उनको लगता लाल जी पीछे पीछे आ रहे हैं, ऐसे थे। अब किसी को घुसने ही नहीं दे तो जीर्णोद्धार कैसे हो, निर्माण कैसे हो। तो प्रताप सिंह जी देव गए, साष्टांग प्रणाम किया, मुकुट उतार के रख दिया, पाग उतार के रख दी, साष्टांग प्रणाम किया। क्यों आया, कौन है? वो तो हाथ जोड़ के खड़े हैं। सेवक ने कहा महाराज टीकमगढ़ महाराज हैं, ओरछा महाराज हैं, क्यों आया? उन्होंने हाथ जोड़ के कहा भगवान आपकी आज्ञा हो जाए, मैं यहाँ ठाकुर जी का प्राचीन स्थान है, यहाँ कनक भवन का निर्माण कराना चाहता हूँ। बहुत जोर बिगड़े बाबा, भाग यहाँ से, भगा दिया उन्होंने, भगा। सेवा स्वीकार नहीं की। तो प्रताप सिंह जुदेव बहुत उदास थे। परे अनुरागी प्रेमी संत हैं, लेकिन उन्होंने हमें दुत्कार फटकार के भगा दिया, इसका उनको कष्ट नहीं था। हम इतने अभागे हैं कि हम श्री अयोध्या में युगल के कनक महल का निर्माण करना चाहते, पर ठाकुर जी ने हमारी सेवा नहीं ली। ठाकुर जी लेना चाहते तो संत के हृदय में प्रेरणा कर देते। लगता हम बहुत गए बीते व्यक्ति, बहुत दुखी हो गए। तो उनकी पत्नी महारानी वृषभानु कुंवरी ने कहा कि महाराज आप बहुत दुखी क्यों हैं? आज आपने दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, भोजन भी नहीं किया, जल भी नहीं पिया। तो उनके नेत्रों में आंसू भराए, बोले आज भगवान ने हमारी सेवा को ठुकरा दिया और हम तो ये निश्चय किए हैं कि जब ठाकुर जी हमारी सेवा नहीं ले रहे हैं तो हम तो अपने प्राण ही त्याग दें। कैसे लोग थे, अब विचार करें। वृषभानु कुंवरी बोली कि नहीं आप दुखी मत हो, आप राजा बन के गए थे इसलिए आपको फटकार पड़ी, अब मैं प्रयास करती हूं। तो भैया जी बिना किसी दासी के अकेले सामान्य वेशभूषा में वृषभानु कुंवरी जो महारानी हैं, महारानी साहिबा, वे परिसर में प्रविष्ट हो गई। वहां सब लताएं थी, कुंज थी, झाड़ी थी। ये झाड़ी लता कुंज तो 50 वर्ष पहले तक लोगों ने खूब दर्शन किया है। जहां अपनी लीला हुई थी वो सब कुंज झाड़ी थी, जैसे सेवा कुंज निधिवन में झाड़ी हुआ करती हैं, ऐसी ही झाड़ियां वहां थी। सुंदर पुष्प वाटिका थी किशोरी जी की, लेकिन अब इसमें नहीं है, सब नष्ट हो गई। चाहिए वो पड़ी हुई भूमि को का दूसरा कोई उपयोग ना होकर वहां श्री युगल के नित्य विहार की कुंज का प्राकट्य होना चाहिए, उत्तम पक्ष है, क्योंकि वो उपासना और भावना की स्थली है। तो महारानी गई
और महारानी ने जाकर के कुछ कहा नहीं, दूर से संत को प्रणाम किया और लता पता में सोहनी करने लग गई। उठा उठा के कचड़ा कूड़ा सब, अकेले वृद्ध संत थे, वो क्या करें बेचारे, उठा उठा के सब दूर फेंक के चली आए। 3 दिन तक वहां सवेरे से आ जाती, शाम तक सेवा करती। तीसरे दिन पूरा परिसर एकदम दिव्य हो गया। तो संत प्रसन्न हो गए, बोले ये बड़ी उच्च कोटि की भक्ता है, कुछ बोलती नहीं, वो केवल सेवा में लग जाती है। ए बेटी इधर आ, कौन है तू? महाराज मैं आपकी चरण सेविका हूं, दासी हूं। ये नहीं कहा मैं रानी हूं टीकमगढ़ की, महाराज मैं दासी हूं। क्यों आई है यहाँ? सरकारी श्री युगल की नित्य विहार स्थली है, इसकी सेवा करने आई। नहीं नहीं, तू झूठ बोल रही है, तू अपना परिचय दे, तू कोई सामान्य स्त्री नहीं है, परिचय दे अपना। महाराज आप नाराज ना हो, आप आज्ञा कर रहे हैं तो लोग मुझे टीकमगढ़ स्टेट की रानी कहते हैं, पर मैं तो यहाँ तो आपकी तो झाड़ूदार हूँ। मेरे पतिदेव आए थे, आपने सेवा स्वीकार नहीं की, वे बड़े दुखी हैं, आपकी कृपा हो जाए। इतने प्रसन्न हो गए उनकी निष्काम सेवा पर कि जहाँ ठाकुर जी बैठे ना कनक बिहारी जी, वहीं लाल साहब थे। लाल साहब को गोद में लिया, वो ठाकुर जी वहीं छोड़ दिए कनक बिहारी जी। और जिस कोने में आजकल मंदिर है लाल साहब का दरबार, वहाँ आकर बैठ गए। ले पूरी भूमि दे दी तुझे, बना मंदिर, बना महल, बना कनक भवन बना। तो महारानी थी, उन्होंने कहा कनक महल पीछे बनेगा, पहले लाल साहब का दरबार बनेगा। तो पहले लाल साहब का दरबार बना, इसके बाद कनक भवन का निर्माण हुआ। और कनक भवन में श्री सरकार ओरछा में जिस रूप में राम राजा सरकार विराजे हैं, उनके अनुरूप स्वरूप टीकमगढ़ महाराज ने, महारानी ने प्रकट कराए और उन्हें विराजमान किया। जो पुष्ट कनक बिहारी सरकार हैं, ये तीसरे विग्रह ये इनके द्वारा, टीकमगढ़ महाराज के द्वारा विराजे। कनक बिहारी जो खड़े हैं वो हैं, और जो बैठे हैं उनका नाम है श्री महल बिहारी। उनका नाम क्या है? श्री महल बिहारी। और जो खड़े हैं धातु विग्रह, उनका नाम है श्री नवल बिहारी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बड़े सुंदर ठाकुर।